त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से सुंदर कांड श्रवण करें। दैनिक भगवान मेरे रघुनाथ जी और माता जानकी जी की चरित और भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हनुमान जी के इस सुंदर चरित को हम सभी गा रहे हैं और सुन रहे हैं। हनुमान जी अपनी इस सुंदर कांड में सबसे ज़्यादा आनंदित इस सुंदर कांड में हुए हैं, क्योंकि जब माता ने उनको वरदान दिए हैं, भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े हनुमान जी गदगद हो गए। और हनुमान जी को मालूम है कि माता का वचन कभी टलता नहीं है। तो हनुमान जी महाराज जी इस सुंदर कांड में इसीलिए सुंदर है क्योंकि उन्होंने माता ने अपना पुत्र माना है, भगवान ने भी अपने पुत्र माना है। तो हनुमान जी प्रिय दास है उनके श्री रघुनाथ जी के। आज के प्रसंग में हम यही श्रवण करेंगे कि हनुमान जी अब लंका दहन करेंगे। विभीषण जी श्री रघुनाथ जी से आके मिलेंगे और आगे का चरित्र में हम सभी श्रवण करेंगे। लेकिन हम आप सभी से नित्य एक ही बात दोहराता हूँ कि आइए हम सभी मिलकर, आप अकेले नहीं हैं, हम सभी मिलकर एक दूसरे के हाथ पकड़े और इन बेजुबान जीवों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद करते हैं। पहला जो हमारे हाथ से हो रहा है, हम सभी सोचते हैं कि बेधर्मी लोग ही हमारे गौ माता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उनसे पहले तो हम आप लोग खुद कर रहे हैं, नित्य उसको तिल तिल मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं आपको बोलेंगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाओ। हमेशा इंसान के अंदर यही एक गलती होता है कि जब भी उसके ऊपर कोई दोष आता है हमेशा दूसरे के ऊपर डालता है। जैसे बाजार आप जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, ना झोला लेके जाते हैं ना कुछ लेके जाते हैं। जब वहाँ से सब्जियाँ खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं तो वो पॉलीथीन में ही देता है। आप उस पॉलीथीन को लेके आते हो, सब्जियाँ भर के लेके आते हो, अपने घर में अपने फ्रिज में सब्जियों को तो निकाल कर रख देते हो, लेकिन उस पॉलीथीन को क्या करते हो? आपने उस बेजुबान जीव, उन गौ माता, उन छोटे छोटे निर्दोष जीवों के प्रति आपकी थोड़ा सा भी मन में दया नहीं आया कि उस पॉलीथीन को आप लेके जब कूड़ेदान में फेंकते हो, कभी घंटों बैठ के देखिए आपका पॉलीथीन कितने समय में उस गौ माता अपने पेट में ले जा रहा है। बैठ के देखिए। आज ये समस्या नहीं है कि हमारे कॉलोनी में सफाई हो रहा है कि नहीं है। आज समस्या अपने अंदर यही होना चाहिए कि आज इस कॉलोनी के अंदर हमारे कारण तो इन जीवों के प्रति क्रूरता हो रहा था वो खत्म हो रहा है। और जब हम ऐसे अपने आप को ही खुद जजमेंट करना शुरू करेंगे कि हमारे द्वारा ये क्या कर रहे हम,
आप सभी को ही बोलूं, ये अपराध हो रहा है आपसे। और ये छोटी मोटी अपराध नहीं, बहुत बड़ी अपराध, जिसके कारण आपका पता नहीं क्या बिगड़ेगा, लेकिन उन जीवों ने अपनी जान गंवा रहे हैं। और सिर्फ आप ही के कारण। आप सनातनी हो, अपने आप को बहुत गर्व से कहते हो, लेकिन गौ माता आपके कारण भी दुखी है। उन बेधर्मियों के कारण तो दुखी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी तो आपके कारण है। आप लोग दूसरे के सामने अपनी माता का पहचान देते हो और तिल तिल मारते। जिन्होंने अपने घर में, जैसे गौ माता, एक आप सभी को बोलूं, एक सोचिए, जैसे कोई गौ माता एक बछड़ा देती है और वो बछड़ा माता ही निकलती, तो उसके लिए तो बहुत खुश हो जाता है जिसके पास गौ है। जब वो बछड़ा एक पुरुष को जन्म देती है तब वो दुखी हो जाता है। दूध निकालने तक उसको, बछड़े को देखता रहता है। जैसे दूध निकाल लेगा उसके बाद छोड़ देता है। और वही वो घूम घूम के नंदी भगवान बनती है। और क्या कर रहे हैं, गौ माता है, दूध देगा करके, जिस टाइम दूध दे रहा है कम से कम उसी टाइम उसके मुंह में चारा डाल दे रहा है, लेकिन वो बेचारे वो नंदी भगवान। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, शंकर जी के भगवान मंदिर जा रहे हैं, वहां जो नंदी भगवान हैं उनके कान में बोल रहे हैं। सुनेगा वो? कभी नहीं सुनेगा। इसीलिए अपने अंदर अपने स्वभाव को बदलिए, अपने अंदर वो मानविकता को लाइए जो हम इसको माता का दर्जा दिए हैं। मुंह से बोलने से नहीं होगा। क्या आप खुद एक पॉलीथीन खा सकते हैं? खा के देखिए। अगर आप खा सकते हैं तो खिलाइए। जब आप खुद नहीं खा सकते उनको कैसे खिला रहे? और गौ माता को झूठा खिला रहे। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर स्वयं राम नहीं है। हम बताते हैं हर रोम रोम में राम है। और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता वास है, सभी के अंदर भगवान का वास है। अब झूठा खिला रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। कदापि नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी आपकी इस क्रूरता को सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप बाहर हंसी खुशी में घूम रहे हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या है, उस सच्चाई को सिर्फ आप ही जान सकते हो। आज से हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर आइए यही प्रण लेते हैं कि हमारा हाथ से कभी हम गौ माता या कोई भी जीव के प्रति ऐसी अत्याचार नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देखिए पूरी जीवन आपको इतना खुशी से बीतेगा आप कह नहीं सकते। और आप सभी से यही कहूँगा, रास्ते में जा रहे हैं, कोई गौ माता पीड़ा में पड़ी है, किसी ने एक्सीडेंट करके चला गया, आपने देखे वहाँ क्या किए, आप ही चले गए। अब बताइए उसका कौन है? अब उसी जगह पर आप सोचिए खड़े होके कि अगर कोई इंसान का एक्सीडेंट होता तो कौन से अस्पताल में पहुंच गया होता। अब इसको क्या समझ रहे हैं, जानवर, पशु? और आप फिर भी अपना भलाई चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। इसलिए भगवान हमेशा हर घड़ी उस सब का परीक्षा लेते रहते हैं कि अब तो सुधर गया हो, अब जरूर पहचान लेगा, जरूर जान जाएगा कि ये मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं गिर गया हूँ, क्या मेरा भक्त मुझे आएगा उठाने, क्या मेरा मदद करेगा। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ
सभी जीवों के प्रति समान भाव रखिए। जब सूर्य भगवान ने हर किसी के ऊपर समान भाव रखे हैं, सभी के ऊपर से वही प्रकाश डालते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। उन्होंने कभी ये नहीं किए कि ये बुरा है तो उसके ऊपर सूर्य का रोशनी नहीं गिरे, प्रकाश ना। वैसे हम सभी को उस भगवान सूर्य नारायण को देख के अपने अंदर उसी टाइप का भाव लाना है। और छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाना, ये कहाँ का न्याय है? फिर भी आप सोचते हो कि हमारा कल्याण होगा, कभी नहीं होगा। राक्षसी शरीर धर के आचरण दुष्ट का है और भगवान क्या उम्मीद रखें कि भगवान हमारी कृपा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसीलिए उस दुख दारिद्र्य भगवान ने जो भी रचे होंगे अपने मन में, और जो आपके कर्म के हिसाब से मिलेगा उसको आप संभाल नहीं सकते। समय आएगा, अभी पता नहीं चल रहा है, समय आएगा सब पता चल जाएगा। कभी शांति मिलेगा ही नहीं। इसीलिए अगर रघुनाथ जी को अपने घर में बुलाना चाहते हो तो अपने अंदर ये सब आचरण को बदलना पड़ेगा। आपको श्री कृष्ण जैसे गौ माताओं के लिए क्या क्या नहीं किए। गौ माताओं को जंगल में जाके उनको चराने जाते थे, बंसी का धुन में गौ माता भाग जाते। जहाँ भी फोटो देखिए कृष्ण भगवान का, उनके साथ में गौ माता है। क्यों है? प्रिय है उनका। और ये पृथ्वी माता ही गौ माता है। तो आइए आप सभी अभी भी वक्त है, आज जगो तो आज ही सवेरा है। लेकिन हाँ, अपनी गलती को माने, अपनी गलती को स्वीकारे, तभी सवेरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं। सुंदरकांड प्रारंभ करते हैं। आप सभी से यही विनती करूंगा कि आप नित्य अपने घर में बच्चों समेत श्रवण करें और अपने ही ग्रंथों को नित्य पढ़ें और बच्चों को जो अवश्य पढ़ाएं, ताकि जब आने वाली पीढ़ी या आगे बढ़ रहा पीढ़ी वो समझ जाए कि हमें करना क्या है। फिर आप सोचिए आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो वृद्धाश्रम और दर दर ठोकर खाने के लिए भी याद रखिए। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। दोहा। कपि विलो की दशानन वीहसा कही दुर्वाद। सूतबद्ध सुरित सुरति किन्नी पुनि उपजा हृदय विषा। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। वीर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहो लंकेश कवन ते कीसा ही केवल खा लेहि बन खीसा। कीधो श्रवण सुनहि नाही मोही। देखहु अति असंकट तोही। मारे निसीचर केहि अपराधा। कहु सटते ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। पाई जासु बला विरचति माया। जाके बल वीर हरीसा। पालत सुजात हरत दस शीसा। जावल सीसा धरत सहसानन। अंडकोश समय गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुरत्रात। तुम से सठन सिखा वनुदाता। हरकु दंड कठी न जेहि भंजा। तेहि समेत नृपा दल मद गंजा। खरदूषण त्रिसी रारुबाली। बदे सकल तू लितवल साली। बदे सकल तू लितवल साली। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या मुझे तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों को समूह कर रचना करती है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुखु हणु बाल शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए जिन्होंने शंकर जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और
बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। दोहा, जाके वल लब ले सत्ते जेत हूँ चराचर झारी, तासु धूत में जा करी हरि आन हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुमने चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। जाने मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बहुसन परी लड़ाई, समर वाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि वचन विहसी विहरावा। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरे उरूखा, सबके देहा परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमा रगामी। जिन्ह मोहि मरा ते में मारे, तेहि पर बांधेहु तनय तुम्हारे, मोहि न कछुबा दे कही लाजा, किन्ह चहु निज प्रभु कर काजा। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु माना तजी मोर सिखावन, देखहु तुम्हा निज कुलही विचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। जाके डरती काल डेराई, जो सुर सुर चराचर खाई, तासु बयरु कव हूँ नहीं कीजे, मोर कहे जान की दीजे, मोरे कहे जान की दीजे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हनुमान जी की बात इसीलिए टाल दी जब हनुमान जी ने बोले, हाँ बाली ना, हाँ रावण, मुझे पता था कि आप बाली से जब युद्ध करने गए थे और क्या हुआ था। तो बाली रावण समझ गया कि ये अब पोल खोल देगा। मतलब बाली ने 6 महीने तक हनुमान जी को अपने काख में दबा कर रख दिया, 6 महीने तक। उसके बाद क्योंकि रावण यही सोचता था, जब वर मांगा था तो उसने ब्रह्मा जी से यही वर मांगा था कि मैं मनुष्य और वानर के हाथ ही मरूं। जब उन्होंने पता किया कि वानर में सबसे बलवान कौन है तो पता चला बाली है, और बाली से देखे कि बाली से मित्रता करना पड़ेगा। तो बाली से रावण ने मित्रता किया था ताकि अगर मित्र हो जाएगा तो मारेगा ही नहीं, हो गया। उसके बाद जब पता किया था, हमने बालकांड में श्रवण किए हैं, जब पता किया तो पता चला कि मनुष्य में विश्वामित्र जी क्षत्रिय धर्म के हैं और उन्होंने तपस्वी विश्वामित्र जी की बारे में जब पता चला तो इसलिए विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस करने लगा था। उस टाइम सुबाहु और मारीच को भेज के वो यज्ञ विध्वंस करता था, जिसमें सुबाहु को भगवान ने अमुक बाण मार के मार दिए थे और मारीच जो स्वर्ण मृग बना था तब मरा था। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ते हैं। निशाचर का मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे
तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य क्या चाहता हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। हनुमान जी बहुत समझाए, लेकिन रावण बिल्कुल भी नहीं समझा। इसलिए हनुमान जी अब समझ गए कि अब इसका अंत निश्चित है। दोहा। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु सीख राखी तव अपराध विसार। ठर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकजउर धराहु, लंका चलरा जूत करहु। ऋषि पुलस्ती जसु, विमल मयंका तेहि शशि महु, जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा। बसन ही नाही सोह सुरारी, सब भूषण भूषी तवर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बीनु पाई। सजल मुला जिना सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाही। सुनु दस कंठा कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्रता नाही कोपी। शंकर सहसा विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर दोहि। सकहि न राखी राम कर द्रोही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुम श्री राम जी के चरणों कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुषों की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही असरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। दोहा। मोह मूल बहुसूल पद, प्रत त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे ज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर। जदपि कही कपि अति हितवानी,
भगति विवेक विरति नयसानी, बोला बिहसी अभिमानी, मिला मही कपि गुरवड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खला तो ही, लागे सिय धमा सिखावन मोही, उलटा होई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोरा प्रगट में जाना, सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरऊ मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए, नाई सीसा करी विनय बहुता, नीति विरोधना मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गुसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई, सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठैय वंदर, अंग भंग करी पठैय वंदर। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, उससे इससे उल्टा ही हो, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम मतलब बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर के अंग भंग करके भेज मतलब लौटा दिया जाए। दोहा, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहा हूं समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगा। मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा। पूछ ही नवा नरतहु जायही, तब सठनी जा न थही लहियाई, जिनकी किन्ह सी बहुत बड़ाई, देखहूँ मैं तीन के प्रभुताई। बचन सुनता कपि मन मुस्काना, भई सहाय सा रथ में जाना, जातु धाना सुनी रावण बचना, लागी रचे मूढ़ा सोई रचना, रहा न नगर वस न घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्हा कपि खेला, कौतुक कहा हे पुरवासी, मरहि चरण कर ही बहु हासी, बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ पजारी,
पावक जरत देखी हनुमंता भयउ परम लघु रूप तरंता त्रिभु निभु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी भई सबितानी साचर नारी भई सबितानी साचर नारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इतने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया माता सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेट में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो। जय जय श्री सीताराम। तो हरि प्रेरति तेहि अवसर चले मरुत अनचास अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से उच्चानों से पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जाला। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई जरई नगर भलो गविहाला झपट लपट बहु कोटि कराला तात मातुहा सुनिया पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई बनर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर नाथ कर जैसा जारा नगरु निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाही ताकर दूता नल जहि सिरिजा जरा न सोते ही कारण गिरिजा उलटी पलटी लंका सब जारी कूदी परा पुनि सिंधु मझारी कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। जय जय श्री सीताराम। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तिल है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपेटे झपट रही है। हाथ बप्पा हाय मया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर नाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शंकर जी कहते हैं, हे माता भवानी, हे भवानी, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े और अग्नि को शांत कर। जय जय श्री सीताराम। दोह पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयाओ कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके
और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी सुंदर भगवान श्री रघुनाथ जी और हनुमान जी के ऐसे सुंदर चरित्र को श्रवण करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके और भगवान की ऐसे मधुर चरित्र आप तक पहुंचाने में हमें और भी आनंद और खुशी मिले। जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।